ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि का ये प्रसंग चल रहा है, 464 तक हो गया था। अब 465 से नानात्व निषेध। एक में नाना भाव कल्पित है। नाना का अर्थ अनेकता, अनेक, नानात्व को माने अनेकता। विभिन्न प्रकार के जो भेद हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इस ब्रह्म में अज्ञान के कारण से दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तविक एक ब्रह्म है, परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेयमभिक्रियम् एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। परिपूर्णम, चारों ओर से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। अनाद्यंतम, आदि अंत से रहित। अप्रमेयम, किसी ज्ञान का वो विषय नहीं है। अविक्रियम, एकम और निर्विकारी है। एकम एव अद्वयम ब्रह्म, एक ही अद्वय ब्रह्म है। निह नानास्ति किंचन, यह माने इसी ब्रह्म में किंचन नाना नास्ति, कुछ भी नाना नहीं है, भिन्नता नहीं है। वो सदघन है, चिदघन है, अर्थात सत से अतिरिक्त तो उसमें कुछ है ही नहीं। ठोस बना है, चैतन्य ठोस है, चैतन्य घन है। नित्य आनंद घन है, अक्रिय है। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इस प्रकार नानात्व निषेध श्रुति में भी कहा है। यह नाने व पश्यति, नाना तो है नहीं, लेकिन नाना के समान जो देखता है सो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्वय मृत्यु हो समृत्युमाप्नोति, यह नाने व पश्यति अथवा मृत्यु हो समृत्युम गच्छति, ऐसा कुछ पाठ है। तो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता, अर्थात संसार में परिवर्तनशील, संसार में भटकता रहता है, जो इसी ब्रह्म में अनेकता भेद को दर्शन कर रहा है। भावार्थ है आत्मानुभव का उपदेश। निरस्तरागा निरपास्त भोगाः शान्ताः सुदान्ता यतयो महान्तः विज्ञाय तत्त्वं परमेतदन्ते प्राप्तः परां निर्वृत्तिमात्मयोगात्। देखो, निरस्त रागा, जिनके किसी वस्तु में राग नहीं रहा, राग से रहित। निरपास्त भोगा, और जिनके भोग समाप्त हो गए। शांत, सुदांता,
शांता सुदांता, मन को शमन करने वाले, इंद्रियों को अपने काबू में रखने वाले, ऐसे महांतः यतयो, ऐसे महान सन्यासी लोग, महापुरुष लोग, आत्मयोगात, ये आत्म समाधि से एतत् परम तत्वम विज्ञाय, इस परम तत्व को अनुभव कर अंते ज्ञान के अनंतर अथवा देहपात अनंतर पराम निर्वृत्तिम प्राप्ता, परा निर्वृत्ति को प्राप्त हुए, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुए। शिष्य को गुरु ने कहा कि भवानपीदम परतत्वमात्मनः स्वरूपमानंदघनम विचार्य विधुय्य मोहम स्वमनः प्रकल्पितम मुक्तः कृतार्थो भवतु प्रबुद्धः। हे शिष्य, तुम भी इसी परम तत्व, आत्मा के परम तत्व, जो आत्मा का स्वरूप है आनंद घन, कि इस आत्मा के स्वरूप आनंद घन परतत्व को विचार करके अपने मन से प्रकल्पित इसी मोह को विधुय त्याग करके, मुक्तः, अध्यास बंधन से मुक्त होकर, प्रबुद्धः, अविद्या निद्रा से रहित होकर, कृतार्थो भवतु, कृतार्थ हो जाओ। यहां श्रृंगेरी टीकाकार लिखते हैं, मुक्तः का अर्थ अध्यास रूपात बंधनात्, और प्रबुद्ध का अर्थ अविद्या निद्रा रहित, अविद्या नहीं रही। समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्यात्म तत्वं स्फुटबोध चक्षुषा निसंशयं सम्यग वेक्षितश्चेत् श्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल्प्यते। समाधिना साधु विनिश्चलात्मा, समाधि के द्वारा भली भांति से निश्चल अंतःकरण के द्वारा स्फुटबोध चक्षुषा, स्पष्ट बोध नेत्र से आत्म तत्वम पश्य, आत्म तत्व का साक्षात्कार करो, दर्शन करो। श्रुत पदार्थो, जो सुने हुए पदार्थ यदि निसंशयम सम्यक अवेक्षित चेत, संशय रहित होकर के भली भांति से देखा गया हो, न पुनर्विकल्प्यते, फिर उसी विषय में कोई विकल्प नहीं होता है को कैसा है, जैसा सुना है ऐसा है या नहीं है। लोग बोलते मर के स्वर्ग देखना पड़ता है अब देखा नहीं तो विकल्प करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कैसा होगा। और जब देख लिया तो फिर क्या संशय रहेगा। इसलिए सुने हुए पदार्थ को संशय रहित होकर के सम्यक भाव से अभिक्षित यदि है, दर्शन हो गया, फिर वो विकल्पित नहीं, उसका फिर उसमें विकल्प नहीं होता है, संशय नहीं रहता है। सोस्या विद्या संबंध सोस्या विद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ शास्त्रम युक्तिर्देशिकोक्ति ही प्रमाणम चान्तः सिद्धास्वानुभूति ही प्रमाणम चान्तः सिद्धास्वानुभूति ही प्रमाणम। स्वस्य अविद्याबंध संबंध मोक्षात्, कि अविद्या बंध संबंध के अपना जब मोक्ष हो गया, अविद्या बंधन का संबंध छूट गया, अपना छूटा। कैसे छूटा? सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ,
सत्य ज्ञान आनंद रूपी आत्मा का उपलब्धि से, ज्ञान से अपना अविद्या बंध संबंध का मोक्ष होने से शास्त्रम युक्तिर्देशिक्तोक्ति प्रमाणम, और जब ये मोक्ष होता है स्वस्य अविद्याबंध संबंध मोक्षात, अपने अविद्याबंध संबंध से मोक्ष होने से सम्यक ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्धो, ये सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्धो, सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मा की उपलब्धि में शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र है, युक्ति है, देशिक उक्ति है, गुरु वाक्य है, और अंतः सिद्धा, और अपने अंतःकरण की अंतः में सिद्ध, अंतःकरण में सिद्ध स्व अनुभूति च, अपनी अनुभूति भी प्रमाण है। आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, इसी में ये प्रमाण है। शास्त्र, युक्ति, गुरुवाक्य ये प्रमाण है, और अपनी अंतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाण। अब रही बात है, कई बार गलत अनुभव हो जाए, कहीं अटक जाए, इसलिए शास्त्र के अनुसार अपना अनुभव है तो सही है, कि शास्त्र जो कह रहा है ऐसा अनुभव है तो सही है। कई लोग बोलोगे कि शास्त्र नहीं पढ़े हुए लेकिन उनको आत्मज्ञान हो गया, तो जन्म जन्मांतर में शास्त्र पढ़े हुए हैं, ऐसी कल्पना करते हैं। इस प्रकार अपने अविद्याबंध संबंध मोक्ष होने से, अविद्याबंध संबंध छूट जाने से सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मा की उपलब्धि में शास्त्र, युक्ति और गुरुवाक्य प्रमाण है, और अपने अंतः सिद्ध अनुभूति भी प्रमाण है। अब बंध, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य और भूख आदि ये स्वेनैव वेद्या, इनको स्वयं ही जान सकते हैं। यज्ञानम परेशान अनुमानिकम, दूसरों के पास में जो ज्ञान हमको भूख लगी है या नहीं लगी है, उनका अनुमान ज्ञान है, अनुभव थोड़ी हो रहा है उनको। वो तो अनुमान से पता लगाते हैं कि भूख है कि नहीं। बंधो मोक्षश्च तृप्तिश्च चिंतारोग्य क्षुधादयः स्वयं वेद्या यज्ञानम परेशान अनुमानिकम, अनुभव तो अपना है, दूसरों का अनुमान ज्ञान है। अरे भाई बंधन है कि नहीं, मोक्ष हुआ कि नहीं, तृप्ति हुई कि नहीं, चिंता है कि नहीं, आरोग्य है कि नहीं, भूख है कि नहीं, आदि से प्यास है कि नहीं, सब स्वयं ही जाना जाता है। तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञैव तरेत विद्वान ईश्वरानुगृहीतया। ये गुरु और श्रुतियां जैसे ये तटस्थित होकर के बोध कराते, हाँ, तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा, यथा श्रुति, जैसी श्रुति उपनिषद तटस्थ एक किनारे में रह करके उपदेश करती हैं, इसी प्रकार एक देश में रह करके, किनारे में रह करके गुरु लोग भी बोध कराते हैं। और जानता है कौन? साधक स्वयं अनुभव करता है। ईश्वर अनुगृहीतया प्रज्ञया एवं विद्वान तरेत, ईश्वर की कृपा से जब उनको आत्मज्ञान होता है, उसी आत्मज्ञान के द्वारा ही ये विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। गुरु तो किनारे रह करके बोलेंगे तुम वही ब्रह्म हो, लेकिन अनुभव तो शिष्य को होगा, समझे ना। गुरु के अनुभव से शिष्य का कल्याण होने वाला नहीं है, जब तक शिष्य का अनुभव नहीं होगा। इसलिए कह रहे कि ईश्वर की कृपा से, गुरु के वचनों से भावार्थ है विज्ञान तो होगा शिष्य को, और उसी से वो संसार को पार हो जाता है। 489 देखिए, 79 है ना, 479 है ना, 79
वेदांत सिद्धांत निरुक्तिरेषा ब्रह्मैव जीवः सकलं जगच्च अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो ब्रह्माद्वितीये श्रुतयः प्रमाणम। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वेदांत सिद्धांत निरुक्ति रेशा, वेदांत सिद्धांत का यह वचन है। क्या वचन है? ब्रह्मैव जीवः सकलम जगच्च, ये जीव और संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। अखंड रूप स्थितिरेव मोक्षो, अखंड रूप में अवस्थित होना ही मोक्ष है। जब तक भेद में अवस्थित रहेंगे तब तक मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अखंड रूप में अवस्थित होंगे तो मोक्ष होगा। यह अखंड रूप स्थिति ही मोक्ष है। अद्वैत ब्रह्म में ब्रह्माद्वितीय श्रुतयः प्रमाणम, श्रुतियां प्रमाण है। ये श्रुतियां प्रमाण है, ये व्यक्ति प्रमाण नहीं है। शास्त्र प्रमाण है, उपनिषद वाक्य प्रमाण है। तो श्रद्धा है तो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, अश्रद्धा नहीं है तो पीछे धकेल दिया जाता है। भाई तुम्हारी श्रद्धा नहीं तो साधना नहीं कर पाओगे। उपनिषद के अनुसार साधना तो प्रामाणिक साधना है, उपनिषद के अनुसार है। और बहुत जन्मों का कोई सुकृति हो तो वो फिर जन्म जन्मांतर की साधना है, तो उसको अनायास ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। यहाँ नहीं तो साधना तो उपनिषद के अनुसार ही मुख्य साधना करनी चाहिए। और जो ये करने में असमर्थ है उसके लिए कहा गया ओंकार उपासना आदि है, मंद मध्यम आदि के लिए कहा गया है। बोधोपलब्धि प्रसंग है। इति गुरु वचनात् श्रुति प्रमाणात् परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या प्रशमितकरणः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत। इस प्रकार गुरुवचन से और श्रुति प्रमाण से और आत्मयुक्ति से परम सतत्वम अवगम्य, परम तत्व को अनुभव कर या समझ करके, जान करके, प्रशमित कर्ण समाहित आत्मा। हां, तो इंद्रिय जिनका शमन, इंद्रियों का समन माने संयत चित्त वाला होकर, संयत इंद्रिय वाला होकर, प्रशमित कर्ण वाला होकर, समाहित आत्मा, ये तो प्रशमित कर्ण माने इंद्रिया, वशीकृत इंद्रिय वाला होकर, जितेंद्रिय होकर, और समाहित आत्मा का अर्थ समाहित अंतःकरण वाला होकर, क्वचित कहीं अचलाकृति ही, अचलाकार वाला होकर, मानो उसका हिलना डिलना नहीं शरीर में, अचलाकृति होकर के आत्मनिष्ठितो अभूत, आत्म स्वरूप में अवस्थित हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया शिष्य। गुरु के वचन सुन सुन करके एकांत में जाकर कहीं आत्मनिष्ठ हो गया। फिर कुछ समय तक समाधि में रह करके समाधाय परे ब्रह्मणि मानसम, पर ब्रह्म में अपने मन को लगाकर समाहित करके, और फिर वहां से उठा व्युत्थाय परमानंद, परमानंदादिदम, परमानंदात इदम वचनम अब्रवीत, परमानंद से ये वचन कहने लगा। परमानंदात व्युत्थाय, ऐसे लगाना पूर्व साध्य। कुछ समय परब्रह्म में मान को लगा करके परमानंदात व्युत्थाय, परमानंद से उठ करके इदम वचनम अब्रवीत, यह वचन कहने लगा। क्या कहने लगा? अनुभव अपना सुनाया।
बुधिर्विनष्टा गलिता प्रवृत्तिर् ब्रह्मात्मनोरेकतयाधिगत्या इदं न जानेऽप्यनिदं न जाने किं वा कियद्वा सुखमस्त्यपारम्। अपना अनुभव सुनाया कि बुधिर्विनष्टा, बुद्धि नष्ट हो गई। गलिता प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति निकल गई। कैसे? ब्रह्मात्मनो एकतया अधिगत्या, ब्रह्म और जीवात्मा के एकत्व के ज्ञान से बुद्धि नष्ट हो गई, प्रवृत्ति निकल गई, प्रवृत्ति गल गई। मैं ये भी नहीं जानता हूं और वो भी नहीं जानता हूं, वो भी नहीं जानता, अनिदम न जाने, वो भी नहीं जानता। किंबा क्या है, कियद्वा और कितना है, वो सुखम अस्ति अपारम, अपार सुख के क्या है और कितना है इसको मैं नहीं जानता। आनंद में डूब करके अपना अनुभव सुनाया। 484 क्व गतम केन वा निहितम कुत्र लीनमिदं जगत् अधुनैव मया दृष्टम नास्ति किं महदद्भुतम। क्व गतम केन वा निहितम, कहाँ गया और किसने ले लिया उसको, माने संसार को समझ लो। क्व गतम केन वा निहितम कुत्र लीनम इदम जगत, इदम जगत करता है, ये जो जगत है कहाँ चला गया और किसने उसको लिया। केन वा निहित, किसके द्वारा लिया गया। कुत्र लीनम, और कहाँ लीन हो गया। अधुनैव मया दृष्टम, अभी अभी मेरे द्वारा देखा गया था जगत और चला गया। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प निकल जाता है, सर्प की निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार समझ लो ये संसार चला जाता है। किम नास्ति किम महद अद्भुतम, महद अद्भुतम है, महदभूतम है, द हल है, पूरा है, पूरा है, पूरा होना चाहिए, इसमें हल कर दिया कि क्या ये महद अद्भुत नहीं है। अद्भुत, हाँ ये ठीक है, पाठ ठीक है। महद अद्भुतम, ये अलग अलग करना, ठीक पाठ है। नास्ति किम महद अद्भुतम, क्या बड़ा आश्चर्य नहीं है क्या, अभी अभी दिखाई पड़ रहा था और यहां नहीं है। अब नारायण जी 501 नंबर श्लोक देखिए, अपना सब जो है अनुभव सुना रहा है। न मे देहे न संबंधो मेघे नेव विहायसः अतः कुतो मे तद्धर्मा जागृत स्वप्न सुषुप्तयः। देह के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, जैसे मेघ के साथ में आकाश का कोई संबंध नहीं है, ऐसे देह के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है। जब देह के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है तो देह के धर्म जागृत स्वप्न और सुषुप्तियां मेरे में कहां से मेरा आएगा, ये मेरे धर्म नहीं है। उपाधिरायाति स एव गच्छति स एव कर्माणि करोति भुंक्ते स एव जीर्यन् म्रियते तद सदाहम कुलाद्रिवन् निश्चल एव संस्थितः। उपाधि आयाति स एव गच्छति, उपाधि आती है और उपाधि चली जाती है। स एव कर्माणि करोति भुंक्ते, और वही कर्म को करता है, और वही माने उपाधि आती है, उपाधि चली जाती है, उपाधि कर्म को करती है और उपाधि भोग करती है, और वही हाँ स एव जीर्ण्यन, वही जीर्ण होता हुआ म्रियते, और उपाधि मर भी जाती है। सदा अहम कुलाद्रिवत निश्चल एव संस्थितः, सदा, तो फिर मैं न हम कुलाद्रिवत,
कुल नामक पर्वत के समान मैं निश्चल रूप से अवस्थित हूं। अर्थात मेरा जन्म नहीं हुआ है, ना मेरी मृत्यु होती है, ना मेरे में आना जाना है, ना मैं कोई कर्म करने वाला हूं, ना कर्म के भोक्ता हूं। ये सब उपाधि के धर्म है, मेरे धर्म नहीं है। 505 देखिए। छायया स्पृष्टमुष्णं वा शीतं वा सुष्ठु दुष्टु वा न स्पृशत्येव यत् किंचित् पुरुषं तद्विलक्षणम् न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम् अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्। अरे भाई, कोई मनुष्य खड़ा है, उसकी जो छाया है वो कि धूप में गिर गई, धूप में पड़ी है, अथवा आग में पड़ी हो, अथवा कहीं बर्फ में पड़ी हो, अथवा अच्छी जगह में अमृत स्थान में पड़े हो, गंदे स्थान में पड़े हो, क्या उसी छाया जहां पड़ी है तो वो गर्मी ठंडी छाया को या छाया के विलक्षण जो पुरुष है, जो मनुष्य का शरीर है, उसको ठंडी गर्मी लगती है क्या? छाया पड़ी है तो उसको क्यों लगेगी? वो तो छाया से भिन्न है। छाया स्पृष्टम उष्णम वा शीतम वा सुष्टु दुष्टु वा। छाया के द्वारा स्पर्श हुआ उष्ण शीत और अच्छा भला बुरा, सुष्टु दुष्टु, ये सब यत् किंचित जो कोई तद विलक्षण पुरुषम, वो छाया से विलक्षण पुरुष को, मनुष्य को न स्पृश्यत्येव, स्पर्श करता ही नहीं है। स्पर्श करता है क्या? कि भाई जी गंदी नाली में छाया गिर जाए तो स्नान करना पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता है। क्यों? छाया से ये अलग है, छाया से विलक्षण है शरीर। इसी प्रकार ये हो गया दृष्टांत। और दाष्टांत क्या है? न साक्षिणम साक्ष्य धर्माः संस्पृश्यन्ति विलक्षणम अविकारम उदासीनम गृह धर्माः प्रदीपवत्। इसी प्रकार जो साक्षी है वो साक्ष्य धर्मों से विलक्षण है। साक्षी का जो भाष्य है वो साक्ष्य है। आप मन को देख रहे हैं, मन के आप साक्षी है, तो मन हो गया साक्ष्य। आप शरीर को देख रहे तो शरीर का आप साक्षी है, तो शरीर हो गया साक्ष्य। तो यहां जितनी सब साक्ष्य धर्म है, विशेष रूप से जहां जिस पदार्थ को दर्शन करने के लिए अंतःकरण की वृत्ति नहीं बनती है, प्राय रूप विशेष रूप से वो सब पदार्थ साक्षी भाष्य मानते वेदांत में। जैसी मन के धर्म, रज्जु सर्प, वो सर्पाकार जो वृत्ति है वो अविद्या की है, क्योंकि वहां सर्प है नहीं तो मन। हाँ, अयम सर्पः, ये इदमाकार जो वृत्ति है, सामान्य आकार वृत्ति अंतःकरण की मानते हैं। और सर्पाकार के रूप में, सर्प के रूप में और सर्पाकार की वृत्ति के रूप में अविद्या परिणत हो जाती है। वेदांत परिभाषा में स्पष्ट रूप से विवेचन किया कि जो है यहां रस्सी में जो सर्प है वो सर्प अविद्या की वृत्ति, अविद्या का परिणाम है। और सर्प की जो भ्रांति होती है, सर्पाकार की जो वृत्ति है वो अविद्या की है, अंतःकरण की नहीं। इसलिए भ्रमस्थल में और स्वप्न पदार्थ, मन के धर्म, अज्ञान
सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान, ये सब के सब साक्षी भाष्य मानते हैं। जहां अंतःकरण की वृत्ति बनती है, ये देह है, घड़ा है, हम देख रहे व्यवहार, ये साक्षी भाष्य नहीं मानते। तो साक्ष्य धर्म, साक्षी को जो साक्ष्य धर्म से विलक्षण है, ऐसे साक्षी जो अविकारी है, उदासीन है, उसको स्पर्श नहीं करते हैं, न संस्पृशन्ति। कैसे? गृह धर्माः प्रदीपवत्, जैसे गृह धर्म प्रदीप को स्पर्श नहीं करते हैं। ये जैसे प्रकाश है, अब ये प्रकाश जो गृह का धर्म है, घर का धर्म, घर में कीचड़ जमा है अथवा साफ सुथरा है, कुछ भी घर में है, ये गृह धर्म प्रदीप तो गृह को प्रकाश किया, घर को प्रकाश किया। नहीं, घर के धर्म प्रदीप को क्या स्पर्श करेंगे? क्या नहीं करते हैं। इसी प्रकार आत्मा को ये दृश्य धर्म किसी प्रकार स्पर्श नहीं करते हैं, ध्यान रखना चाहिए। सूर्य का प्रकाश सबको सूर्य प्रकाशित कर रहा है, क्या फिर ऊंचा नीचा जो भी है सब सूर्य को लगता है? क्या नहीं लगता है। ये दो श्लोक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। अब रही बात है कि भाई ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी का शरीर कहां छूटेगा? तो ज्ञानी कोई पूर्वाग्रह नहीं करता कि मेरा शरीर यहां छूटे। नहीं तो कबीर जी महाराज देखो काशी से बाहर हो गए, जहां प्रारब्ध में होगा वहीं छूटेगा। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर जहां छूटे, जले वापी स्थले वापी, 510, जले वापी स्थले वापी लुठत्वे स जड़ात्मकः नाहं विलिप्य तद्धर्मैरि घटधर्मैर्नभो यथा। ये जो जड़ात्मक शरीर है, जल में अथवा स्थल में ये गिरे, पततु, लुठतु माने पततु, तद्धर्मैर्नाहं विलिप्य यथा घटधर्मैर्नभो, जैसे घट धर्मों से आकाश लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार तद्धर्मैरि माने जड़ रूपी जो शरीर के धर्मों से अहम न विलिप्य, मैं संबंधित नहीं होता हूं, मैं असंग हूं। असंगो ह्ययं पुरुषः, यह असंग है। शरीर हम नहीं है, लेकिन शरीर के धर्म को अपने में आरोप करके बैठे हुए, भाई मैं ऐसा हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। ये सब भ्रांति से है, नारायण, अज्ञान से है। महापुरुष बोल रहे थे कि अज्ञानी होने में कष्ट नहीं है, अज्ञानी कहलाने में कष्ट है। किसी को बोल दो अज्ञानी, देखो अभी झगड़ा हो जाएगा, वो अज्ञानी है। अज्ञानी होने में कोई कष्ट नहीं है, लेकिन अज्ञानी कहलाने में कष्ट है। जैसे मंदिर में आता है, बोलते मैं मूर्ख खलगामी, मंदिर में बोलता है। मंदिर से हट जाए कोई, बोले मूर्ख इधर आओ, देख लो आग लग जाएगी। अरे तुम अभी मूर्ख बोल रहा था अपना को, फिर क्यों भाई? नहीं, वो इधर से, गले से बोलता है, हृदय से नहीं बोलता है। हृदय से ही समझना पड़ेगा कि हम लोग जो है आत्मा है, सत चित आनंद स्वरूप है, निर्धर्म के है, हमारे पास में कोई धर्म नहीं है, सब उपाधि धर्म है। लेकिन ये इतनी प्रबल है कि केवल कहने से चला नहीं जाता। कहने से चला जाता तो फिर बस हो गया, लेकिन उसको निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, बार 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 अभ्यास करना। एक ने कहा महापुरुष से, महाराज वेदांत समझ में नहीं आ रहा है। बोले वेदांत समझने के लिए जीवन देना पड़ता है, ऐसे समझ में थोड़ी आए। कितना माने साधना, उसको कितना संयम, तब जाकर के बात बनती है। नारायण, देखो अब आगे क्या अनुभव सुना रहा है 516 में
निष्क्रियोऽस्मि अविकारोऽस्मि, निष्क्रियोऽस्मि अविकारोऽस्मि, निष्कुलस्मि निराकृतिः, निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि, निरालंबोऽस्मि निर्द्वयः। मैं निष्क्रिय हूं, मैं अविकार हूं, मेरे में कोई क्रिया नहीं है, मेरे में कोई विकार नहीं है। क्रिया से विकार होता है। जैसे दोनों हाथ को आप घिसते जाओ तभी उष्णता पैदा हो जाएगी, विकार। ज्यादा घिसते 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 क्या हो जाएगा, सब मल जाएंगे, मसल। जैसी रस्सी को यदि हम खींचते हैं, रस्सी को पत्थर के ऊपर में, पत्थर में निशान हो जाता है। तो ये क्रिया से विकार उत्पन्न होता है। और क्रिया कहां होती है, जिसमें अवयव हो, अंग हो। तो ब्रह्म का कोई अंग तो है ही नहीं, नारायण अनंग है। जो अनंग है, निरवयव है, उसमें क्रिया कहां से होगी। तो क्रिया न होने से, निष्क्रिय होने से मैं अविकार हूं। शिष्य को आत्मज्ञान हो गया, अपनी आत्म अनुभव सुना रहा है। निष्कुलोऽस्मि, मैं निष्कल हूं, मेरा कोई कला नहीं है। समझे ना। बोले 16 कला है, 14 कला, अमुक कला है, ये कला से रहित में हूं। निराकृति ही, मेरे में कोई आकार नहीं है। निर्विकल्पोऽस्मि, मेरा कोई विकल्प, मेरे में कोई विकल्प, निर्विकल्प में हूं। अहम, त्वम, मैं, मेरा भाव, ये सब विकल्प है नारायण। नित्योऽस्मि, नित्य हूं। निरालंबोऽस्मि, मेरा कोई आश्रय नहीं है। और निर्द्वयः, मैं द्वैत से रहित अद्वैत स्वरूप हूं। सर्वात्मको हम सर्वोहम, सर्वातीतो हम अद्वयः, केवलाखंड बोधो हम, आनंदो हम निरंतरः। मैं सर्वात्मक, सर्वात्मक का अर्थ समझ लो सर्वरूप हूं। मैं, ये लिखा है मैं सबका आत्मा हूं। इसलिए ऐसा अर्थ उन्होंने कर दिया क्योंकि आगे सर्व है। सबके आत्मा हूं और सर्वरूप हूं। सर्वभूतात्म भूतात्मा भगवान गीता में बोलते हैं। सब प्राणियों के आत्मभूत आत्मा जिनके है, समझे ना। वहां पहुंचने के बाद में कोई सीमित भाव नहीं रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है। जब तक नहीं पहुंचा है स्वार्थ है, सीमित भाव है। असीम पहुंच गया। सबके आत्मा हूं, सर्वरूप हूं, सर्वातीत, सबसे मैं अतीत भी हूं। देखो, सर्वरूप भी कह रहे हो, सर्वातीत भी कह रहे हैं, दोनों चलेगा। कि देखो तो मेरे में सब है, देखो तो मेरे में कोई नहीं, भगवान गीता में बोल दिए। हाँ, मुझ में सब है, वस्तु तो मुझ में कोई नहीं है। उपाधि की दृष्टि से मुझ में सब है, निरुपाधिक दृष्टि मुझ में कोई नहीं, मैं ही मैं हूं। सर्वातीतो हम अद्वय, मैं सर्वातीत हूं, अद्वय हूं। केवल अखंड बोधो हम, मैं केवल अखंड बोध स्वरूप हूं। आनंदो हम निरंतर, निरंतर में आनंद स्वरूप हूं। अब गुरु के सामने बोलते हैं कि ये जो स्वराज्य साम्राज्य हे गुरुदेव, स्वयं प्रकाश रूपी साम्राज्य विभूति है, ये आपकी कृपा से, महिम प्रसाद से मुझे प्राप्त हो गई है। इसलिए गुरुदेव महात्मा, आपके लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। देखो, गुरु सर्वथा वंद्य है। गुरु कहीं भी मिले वो प्रणम्य है। समझे ना। ये नहीं कि किसी भी उपाधि को लेकर के यदि आप मानते हो कि भाई मैं तो अभी बड़े पद में बैठ गया, अब ये गुरु को सबके सामने कैसे प्रणाम करूं, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं करना है कि दोष है।
गुरु को प्रणाम नहीं करना एक दोष है, समझे ना। गुरु आया, शिष्य खड़ा नहीं हुआ, ये एक दोष है। चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे दीक्षा गुरु हो। कैलाश के बड़े महाराज जी हुए, उनकी टिप्पणी आप लोग टीका पढ़ते हैं, टिप्पणी पूज्य स्वामी विद्या वाचस्पति महाराज जी, स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज गिरी बोलते, उनके जब शरीर पूरा हुआ उसी समय में, अभी तो नहीं, उस समय में ऋषिकेश में केवल संत ही संत सब दिखाई पड़े, इतनी महान विभूति थे। वो कभी काशी गए और काशी में तात्काल की बहुत बड़े विद्वान, धुरंधर विद्वान पूज्य स्वामी शंकर चैतन्य भारती जी महाराज, समझे ना, उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा काशी में तात्काल की। जब ये महाराज जी का उनका मिलन हुआ, वो साष्टांग प्रणाम करने लगे कैलाश वाले महात्मा जी को। होने वाले, अरे आप साष्टांग प्रणाम कर रहे ना महाराज, एक दिन आपका पाठ में सुना था, एक दिन उनका पाठ उन्होंने सुना था, देख लो कितनी श्रद्धा, कि एक दिन या कुछ दिन, 2-4 दिन जो भी है, कि आपका पाठ में सुना था, इसलिए यहां संसार में कोई प्रणम्य नहीं है, सभी प्रणाम तो परमात्मा को प्राप्त हो रहा है। सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रतिगच्छति, समझे ना। तो गुरु को प्रणाम नहीं करना ये मोक्ष मार्ग में प्रतिबंधक आ जाता है, समझे ना। अपराध वासना भी मानते हैं, जैसे वो दिलीप जी गए थे ना स्वर्ग में, उनको कह दिया इंद्र ने, जाओ अभी पुत्र की प्राप्त होगा, समय आ गया, तो वहां से वो चले तो बीच में कामधेनु आए, कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, तो कामधेनु का अच्छा जिसके लिए जा रहे वो काम नहीं होगा। देखो किसी प्रकार फिर आकर के वशिष्ठ जी के पास बोले, फिर वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा इसकी पुत्री नंदिनी की सेवा करो, प्रसन्न होगी, काम बनेगा। ये सब शास्त्र प्रमाण है। तो जिनसे पढ़ा सुना वो कोई जरूर नहीं कि भाई सबके बीच में मैं उनको प्रणाम नहीं कर सकता हूं, ये नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ और आपने को उपाधि विशिष्ट मान लिया तो समझ लो नारायण जी की वो सब तो संसार है, सब उपाधि के साथ में तादात्म्य करना। हाँ, शंकर चैतन्य महाराज, भारती जी महाराज इतने ही बड़े विद्वान थे, बोले काशी में कोई आया और चैलेंज किया तो सब पंडित बोले काम नहीं बनेगा, अब उनके पास चलो। तो खंडन खंड खाद्य के ऊपर शारदा टीका लिखे महाराज ने, उनके पास गए तो ठीक है शास्त्रार्थ करेंगे, काशी का नाम रखेंगे, वो शास्त्रार्थ में उनको हरा दिए। दक्षिण भारत से कोई पंडित आए थे, हराने के बाद में बोले आप मान लिए ना, मैं मान लिया कि आप मेरे से बड़ा विद्वान है। बोले जिस जिस पॉइंट से आप हारे हैं इनमें ये दोष है, और अपनी पक्ष में भी दोष दिखा रहे, इतनी बड़े विद्वान है। बोले इन दोषों को आप पकड़ नहीं पा रहे। जब वो हरिद्वार में पुलिया के ऊपर में गंगा जी में उस पार जाना होता था, उनको खड़ाओं को निकाल करके, खड़ाओं पहन करके ब्रिज के ऊपर नहीं जाना, गंगा माता के ऊपर। कितनी श्रद्धा, कितनी निष्ठा देखो महापुरुषों, ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा देखो, अनुकरणीय है। सुनने में आए कि बृहस्पति लोक से आए थे महात्मा जी। ये अपनी मोक्ष मार्ग में कोई प्रतिबंधक न हो जाए, इसलिए गुरु सदा प्रणम्य है, सदा वंदनीय है, संत सदा प्रणम्य है, समझे ना। संत के पास आया है कि अरे तू खड़ा है, हो गया ऐसा। संत ने कहा तो प्रणाम नहीं किया भाई, ना महाराज मन ही मन प्रणाम कर दिया। अरे मन ही मन प्रणाम कब होता है? जब सामने न हो। जब सामने है तो मन से क्या प्रणाम, मन से भी शरीर से, समझ में आया ना। तो संत के सामने झुकेंगे। लोग बोलते हैं आशीर्वाद महाराज, आशीर्वाद ऐसा नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो आचरण से, श्रद्धा से मिलता है। हम 2-4 संत एक बार चले तो एक संत गुजरात में मिले, हम थोड़ा आगे होकर बोल दिए महाराज जी कृपा करने हमारे ऊपर आशीर्वाद।
वो महात्मा ने कह दिया आशीर्वाद लेने के लिए डंडा खाना पड़ता है। तो हम लोग चौंक गए महाराज। बड़े बाद में बड़े प्रेम से अपने अलग करके बड़ा उपदेश दिया या कुछ समझाया। तो आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलते। ये तो श्रद्धा, भक्ति, तत्परता इत्यादि आचरण को देख करके संतों के हृदय से अपने आप ही आशीर्वाद निकल जाता है, समझे ना। और संतों के साथ में छल कपट करेंगे नारायण जी जैसे, उनने कहा ना, धृतराष्ट्र ने कहा, पांडव जब भगवान पांडवों को लेकर चले और धृतराष्ट्र के पास पहुंचे युद्ध के अनंतर, तो धृतराष्ट्र बोलता है मेरा प्रिय भीम से मिलना चाहता हूं। भीम जब आगे चले तो भगवान रोक दिए। एक लोहा का भीम बनाया था, दुर्योधन गदा का प्रैक्टिस करता था, उसको बढ़ा दिए, लीजिए ताऊ जी ये आपका प्रिय भीम है, आओ मेरा प्रिय भीम। ऐसे बड़े प्रेम से, और भीम का लोहा निर्मित अंधा तो था ही, तो बड़े प्रेम से उसका आलिंगन किया और ऐसा दबोचा तो लोहा का भीम चूर चूर हो गया। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि पांडव मेरे मित्र है, जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र है, जो पांडवों का शत्रु है मेरा शत्रु है। पांडवों की रक्षा करूंगा। पग पग पर रक्षा की उन्होंने। पांडवों के बच्चों की रक्षा नहीं की, लेकिन पांडवों की रक्षा की। ऐसे महाभारत पढ़ेंगे, अनुसंधान करेंगे, बहुत से क्षेत्र है जहां भगवान ने बचाया, समझे ना। तो देखो अब बतलाओ, जब कह रहा था कि भीम कितना प्रेम से बोल रहा था और हृदय में कैसा छल था, कैसी कपट भाव से बोलते, इसको हिंदी में बोलते ना, मुख में राम और बगल में बस। ऐसा जीवन होगा तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो गुरु के साथ में लड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, संत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, पिता माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, किसी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो गुरु सर्वथा वंद्य है। गुरु सन करी न दुराप, रामायण में आता है। ये गुरु के साथ में दुराप न करे। गुरु के साथ जितना झुकेंगे, अपनी गलती न होने पर भी गुरु जी यदि गलती करते मान ले, हाँ भाई महाराज जैसे आपकी इच्छा। तो गुरु को कहते नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमस्तेस्तु नमोस्तु, नमो नमस्तेस्तु आपके लिए नमस्कार है, आपके लिए नमस्कार है, पुनर्नमोस्तु आपके लिए नमस्कार है। आप कह रहे हैं देखो, महास्वप्ने माया कृत जनि जरा मृत्यु गहने भ्रमंतम क्लेशंतम बहुलतरतापैरनुदिनम अहंकार व्याघ्र व्यथितमिमत्यंत कृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परम वितवान मामसि गुरो। हे गुरुदेव, महास्वप्ने मायाकृत जनि जरा मृत्यु गहने, ये महास्वप्न का विशेषण दे दिया। माया से किया हुआ जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु रूपी गहन महास्वप्न में भ्रमंतम क्लिश्यंतम बहुलतरतापैरनुदिनम, प्रतिदिन भ्रमंतम भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, बहुत तापों से क्लेश का अनुभव करते हुए, ऐसे मुझे शिष्य अपना इस प्रकार अपने को विशेषित कर रहा है। अहंकार व्याघ्र व्यथितम, और अहंकार रूपी व्याघ्र से मैं व्यथित, क्योंकि अहंकार पकड़ के रखा है नारायण। ये अहंकार आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इमम, इस मुझे समझ लो, अत्यंत कृपया, हे गुरुदेव अत्यंत कृपा से, प्रबोध्य प्रस्वापात, ये अज्ञान निद्रा से, क्योंकि स्वप्न टूटता कब, जब नींद चल जाती है,
ये संसार स्वप्न है अज्ञान रूपी निद्रा के कारण से। प्रबुद्ध अज्ञान निद्रा से मेरे को, इस मुझे आपके शिष्य को जगा करके, माम मुझे जगा करके, अवितवान अस्सी मेरी रक्षा की है गुरुदेव, आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए आपको बार बार नमस्कार है, आपको बार बार नमस्कार है। कोई अद्वैत वेदांत संबंधी जो पाठ चल रहा है इसमें कोई प्रश्न है? हाँ, क्योंकि हम लोग जो पढ़े प्रश्न पूछकर पढ़ते थे, अभी देखो हम बोलते गए और आप सुनते गए। हाँ, इसमें सुनने के बाद में कोई प्रश्न बनता है क्या? कोई प्रश्न बोलता है तो पूछिए। जैसे महात्मा जी ने पूछा कि विश्व सत्य है महाराज, विश्व मिथ्या कैसे हो सकते हैं? विश्व को जहां सत्य कहा गया अधिष्ठान रूप से सत्य है। स्वतंत्र ब्रह्म अलग स्थान पर है, विश्व अलग स्थान पर है, ऐसी दो सत्य नहीं हो सकते। जब दो सत्य होंगे तो आप, अच्छा एक काम है, यहां कहा गया यदेवेह तद अमूत्र, यद अमूत्र तद अन्वय, जो यहां है वो परलोक में है, अर्थात जो अंतःकरण में है वो माया विशिष्ट में भी है। अंतःकरण में माया में, अंतःकरण विशिष्ट माने व्यष्टि में जो है समष्टि में है। मृत्युः स मृत्युम आपनोति, मृत्युः स मृत्युम आपनोति, यह नाने में उपस्थित। इसी ब्रह्म में जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्म में जो भेद दर्शन करता है वो मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त करता है। अच्छा, हम कहेंगे कि मंदिर में सर्प नहीं है, तो मंदिर में सर्प नहीं है इसका अर्थ सर्प कहीं भी नहीं है क्या? जंगल में नहीं है? जंगल में है। ब्रह्म में जगत नहीं है, जगत का निषेध ब्रह्म में किया जा रहा है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से है। तस्माद वाय तस्माद आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशत वायु हुई इसी क्रम से पहले ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति बतलाई उपनिषद में। और जहां जगत की उत्पत्ति जहां से है उसी में ही जगत का निषेध किया जा रहा है। नेह नानास्ति किंचन। जब आपने अधिष्ठान में जगत का निषेध कर लिया गया और अतिरिक्त कहां रहेगा जगत? जगत है ही नहीं। इसलिए विश्व को हम लोग जैसे ब्रह्म सत्य है ऐसे यदि विश्व सत्य हो तब तो वासुदेव सर्वमेति नहीं बनेगा। कैसे बनेगा भाई? कि सर्वरूप वासुदेव कैसे हो सकता है? क्योंकि वासुदेव के पहले भी जगत था। वासुदेव अनादि है, जगत अनादि है। वासुदेव अनंत है, जगत अनंत। जो लोग जगत को सत्य मानते हैं, विश्व को सत्य मानते हैं, वासुदेव सर्वमिति नहीं हो पाएगा। इसलिए वासुदेव सर्वमिति के यही अर्थ हुआ कि वासुदेव से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ब्रह्म से अतिरिक्त जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो मिथ्या है। बस इतना समझना है। अपने आश्रय में जगत नहीं है। रस्सी में सर्प दिखाई पड़ रहा है। रस्सी की लंबाई 5 फुट 6 इंच है, तो सर्प की लंबाई कितनी होगी नारायण? हाँ, 5 फुट 6 इंच होगी। अच्छा, यदि इंची टेप लेकर जाओगे सर्प की लंबाई नापेंगे तो कितने होगा भाई? मिलेगा? तो कहां जाएगा? 10 फुट हो जाएगा। 5 फुट 6 इंच रहेगा सर्प की लंबाई नापने पर। हाँ, जब आप नापेंगे सर्प की लंबाई आपके हाथ में आएगी? नहीं आएगी। बोले सर्प ही नहीं तो सर्प की लंबाई कहां से आएगी? हाँ,
जब तक आप उसके पास पहुंचे नहीं प्रकाश लेकर के, तब तक सर्प है, सर्प की लंबाई है, सर्प में भयंकरत्व है, आदि आदि धर्म है। प्रकाश होने के बाद सर्प नहीं है। और इस प्रकार जगत का प्रकाश हो रहा है, ये भ्रांति से प्रकाश हो रहा है। आत्म प्रकाश हो जाएगा तो जगत नहीं है। देखो नारायण जी, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब शूर्पणखा दंडित हो गई तो रावण के पास में जाकर ललकारी, उल्लाहना दी, तुम होते होते मेरी क्या दुर्दशा हो गई। देख, रावण मारीच के पास पहुंचा, मारीच से कहा, अब तुम सोने के हरिण होकर के जाओ, लुभाओ, राम बहुत दूर चल जाएंगे तो मैं सीता जी को यहां ले आऊंगा। मारीच ने समझाया, देख भाई रावण, राम के साथ में बैर भाव मत करो। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण दोनों आए हुए थे, बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, और सुबाहु को तो मार दिया और मेरे को एक बाण से, एक तीर से समुद्र के इस पार फेंक दिया। समझे? क्योंकि भगवान समझे कि अभी तेरा समय नहीं है, तेरे से काम लेना है। अभी मेरे को इस पार फेंक दिया, मैं आश्रम बना करके तपस्या कर रहा हूं। उन्होंने अध्यात्म रामायण में कुछ शब्द ऐसे गिना, रजत, रमणी, रत्न, रथ, जिसका आदि अक्षर र है। बोले इन सब पदार्थों के आदि अक्षर र याद आते ही मुझे राम याद आता है, और राम का स्मरण होते ही मेरे शरीर में कंपन होता है, मैं कांपता हूं कि राम में इतना बल है। रावण, राम के साथ में बैर भाव मत करो। रावण ने तलवार उठाया, मेरे को शिक्षा दे रहा है, जाओगे या मारूं? मारीच ने सोचा, मेरी मृत्यु आ गई है, जाऊंगा तो राम से मरूंगा, और नहीं जाऊंगा तो रावण से मरूंगा, और राम से मरूंगा तो मेरा कल्याण होगा, और रावण से मरूंगा तो फिर नरक में जाऊंगा। तो अच्छा है कि राम से मरूं। ये मारीच कौन है? हमारे अंदर जो जीवात्मा बैठे मारीच है। समझ में आएगी नहीं? ये तो समय पर शरीर को छोड़ेगा, तो छोड़ते समय में राम याद आ जाए, ब्रह्म याद आ जाए, तब तो कल्याण हुआ नारायण। नहीं तो मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बेटा, धन दौलत, क्या क्या याद आएगा तो रावण होकर के, रावण से मारा गया, समझ लो गया। तो ये कथा मैंने किसे सुनाई तो सत्संग में, कि सत्संगी बोल रहा है, स्वामी जी जितना दान दक्षिणा हो जाए अच्छा है, ये तो बर्बाद होगा चाहे राम के हाथ में चाहे रावण के हाथ में। तो राम के हाथ में इसको समाप्त किया जाए। समझे ना? नहीं, इसी प्रकार शरीर तो छूटेगा, फिर क्यों पाप कपट करके जीवन जीना है? क्यों साधना नहीं करनी है? पाप कपट कर माया जोड़ी, गर्भ करे धन का, सभी छोड़ कर चला मुसाफिर, बास हुआ बन का, जगत में जीवन 2 दिन का। ब्रह्मानंद ने भजन गाया, हरि नाम सुमर सुखधाम, जगत में जीवन 2 दिन का। इसलिए अधिक से अधिक हम लोग साधन निष्ठ बने, अपना जीवन का कल्याण करें, हमारी जो है अंतर्मुखता अधिक बढ़े और संसार की ओर झुकाव न हो। यही भगवान शंकराचार्य महाराज की प्रेरणा हमें है, और जितने हम अपने जीवन में ला सकते हैं इतनी हमारे गुरुजनों के प्रति श्रद्धांजलि होगी, हृदयांजलि होगी, भावांजलि होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।